नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में यूनिट 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए, अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मोटिवेशन क्या है। कर्म भूमि की दुनिया में, क्या बोला गया, कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है, परिश्रम। ठीक है, परिश्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। ठीक है, बहुत अच्छा लाइन है। चलिए इसी के साथ, ठीक है, निस्वार्थ कम कर कर्म करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर की ओर और देखेंगे पिछला क्लास जो बताए थे क्या, सेक्शन फार्मूला आज पढ़ाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए इसको कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। कि हम लोग सर इतना तो जानते हैं, कल जो बताए थे सर, आगे बताइए। अब आगे आइए आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस गुना ऊंचाई, ठीक है, हाइट। अब क्या करेंगे कि अब इस फिगर थोड़ा सा चेंज होगा। फिगर फिगर कैसे हो जाएगा, चलिए देखते हैं। फिगर हम लोगों का कुछ देखिए 2D में दिखाएंगे। ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा वाई डैश एक्सिस, ये रहा एक्स डैश एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। क्लियर। चलिए ये हम लोगों का है 0 ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट हम लोगों को दिया गया। ठीक है, कितना, 3 पॉइंट, ये बी सी। ठीक है, चलिए देखेंगे। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ ले लेते। ठीक है, इसका नामकरण करेंगे। चलिए थोड़ा किताब के अनुसार से करते हैं ताकि आंसर मिलने में आसानी हो। ठीक है, इधर लेंगे ये, और क्या बोला गया, इधर बी, इधर सी। ठीक है, इस तरह करके हम लोगों ने ग्राफ को खींचा। ठीक है, तो ये से पॉइंट बना। अब बोला गया है इनका क्षेत्रफल निकालिए। कुछ यूं गया, ये कुछ यूं गया, है कि नहीं, ये इधर से जाएगा। चलिए ये क्लियर। सर त्रिभुज बन गया, ये क्षेत्रफल कैसे होगा सर। एक चीज और गौर करने वाली बात है क्या, कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या, कि हम लोग जब लिए थे कोऑर्डिनेट इसका, तो कुछ इस तरह लिए थे, लेंगे यस सर। इधर भी कुछ इस तरह लिए थे, इधर से, और बाकी इधर से, बोलेंगे हाँ सर। और सर इधर से भी लिए थे क्या, चलिए इस तरह लिए थे, बोलेंगे हाँ। अब आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है,
बोलेंगे सर क्या कुछ तो ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला मिटा देते। ठीक है, अब बताइए क्या दिखाई दे रहा है। बोलेंगे सर अब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, रंग मिला देते। अब बताइए। चलिए, अब कुछ दिख रहा है। बोलेंगे हाँ सर। क्या दिख रहा है। बोलेंगे सर एक हम लोगों को इधर हम लोगों को समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। बोलेंगे कैसे आपको समांतर चतुर्भुज दिखाई दिया। बोलेंगे सर आप देख सकते हैं ये 3D में है कि नहीं। है, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत वाली बात तो इधर समांतर चतुर्भुज है सर। देखिए एक यहाँ ये रहा, कुछ यूँ, नहीं फिगर सही नहीं बना है। ठीक है, फिगर एक बार दोबारा बना लेते। फिगर दोबारा बनाते हैं। फिगर में बोला गया है इधर बी लिया है और क्या ले थोड़ा सा ऊपर में ए लिया है और थोड़ा सा दूर में सी लिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर आप लोगों का दिया गया है। बोलेंगे हाँ। चलिए, अब यहाँ से इसको लंब डालेंगे, ये इधर। अब दिख रहा होगा क्या। बात बराबर है सर, वही दिख रहा है जो पहले दिख रहा था। ये चतुर्भुज एक दिख रहा है। बोलेंगे हाँ। और क्या दिख रहा है सर। अगर यदि 3D हिसाब से देखें तो आपको, जब देखिए ये 2D में है, अब इसको हम 3D कर दें। कैसे, मान लीजिए इसको पलटा के इधर कर दें। ठीक है, देखने का सिर्फ तरीका होना चाहिए। ठीक है, अगर यदि आप देखेंगे तो ये कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं कि सर ये टेढ़ा तो यहाँ दिख रहा है लेकिन सच में ये टेढ़ा नहीं है। बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं सर। मान लीजिए ये तो 2D में है ना, एक पेपर में हम बनाए हैं ये। अगर यदि ये 3D में रहता तो देख सकते हैं किस तरह रहता। चलिए मार्कर से दिखाते हैं आप लोगों को। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं कुछ। जब हम इसको उठा के इस तरह है कि नहीं, इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, 3D में लाएंगे इस तरह से, तो सर ये भी वही होगा कि नहीं जो यहाँ था, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। इस तरह अभी फिगर में 2D हम लोग का इस तरह है, लेकिन हम इसको इस तरह करना है हमको। वो वाला पॉइंट बी को, ये पॉइंट को हम लोग इस तरह लाएंगे, यहाँ हम रखेंगे तो सर ये तो बराबर होगा। बोलेंगे हाँ सर, मतलब यही यही समझना जरूरी है। तो उसी के हिसाब से ये भी चतुर्भुज बराबर होगा कि नहीं। चलिए रंग बदल देते हैं। देखिए ये चतुर्भुज एक है। बोलेंगे हाँ सर। और क्या, एक ये चतुर्भुज है। बोलेंगे यस, दो चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसका हम कैसे निकालेंगे क्या एरिया। तो सर वही लगाएंगे 1/2 बेस गुना 1/2 बेस गुना हाइट। बोलेंगे सर ये तो कुछ इसका क्षेत्रफल तो उसी तरह निकलेगा लेकिन समांतर भुजाओं का योग होगा सर। कैसे,
हर चीज का बेस देखिए, अगर यदि हम इस त्रिभुज का बेस देखें तो यहाँ आ जाएगा, उसी को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यदि हम कुछ इधर से लिख दें, एक त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर, उसका बेस कौन होगा सर, बेस ये होगा और यहाँ से हाइट हो जाएगा, है कि नहीं। तब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया तो कुछ इस प्रकार से निकाला गया। इसमें तो प्रूफ नहीं दिखाया गया कि निकाला कैसे गया है, नहीं प्रूफ तो दिखाया गया है। ठीक है, ये जब आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे और क्या बोलते हैं, त्रिभुज पढ़ा देंगे, उसमें जियोमेट्री खत्म करने के बाद ये बताएंगे। ठीक है, तब समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज और समलंब का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज, ये सब इसमें यूज होने वाला है। तो हम शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ में जैसे आ जाए। चलिए, तो फार्मूला का प्रूफ चिंता मत करिए, वो आप लोगों को क्या करेंगे, एक ही बार में, एक ही दिन में फार्मूला, एक बार लास्ट जब हो जाएगा क्लास तो फार्मूला प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, फार्मूला प्रूफ करवाएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग की क्षेत्रफल होता क्या है। इसमें बनाने का एक और फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। क्या, चलिए देख लेते हैं। आप लोगों को कोऑर्डिनेट समझ में तो आ गया होगा इस चित्र से। बोलेंगे हाँ सर कि 3-4 पॉइंट इस तरह दे देगा और बोलेगा क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई त्रिभुज हवा में, ठीक है, इधर ए, इधर बी, इधर सी, ठीक है, इधर x1, इधर y1 इसका कोऑर्डिनेट है। क्लियर है सभी को, x1 y1 अगर यदि इसका कोऑर्डिनेट है और b का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं x2 और y2 है, ठीक है, और इधर x3 y3 अगर यदि है, तो इसमें हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्या, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर, यहाँ नीचे लिखते, बोलेंगे सर बराबर आपको यहीं देना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे 1/2 क्या लिखेंगे 1/2 x2 माइनस 1/2 x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y, बोला गया y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। क्लियर है, बोलेंगे हाँ सर, प्लस क्या करेंगे, ये x1 है कि नहीं, x1 ले लेते, x1 हो गया, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर, ठीक है, बोलेंगे सर कुछ नहीं क्लियर हुआ,
आपने तो ये फार्मूला देख के लिख दिए। अब हम लोग याद कैसे करेंगे? चलिए इसका ट्रिक थोड़ा बता देते हैं। हम लोग अभी बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस गुने हाइट होता है कि नहीं, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 तो है ही। अब यहाँ क्या बोला गया है? देखिए x1 लिए, अब y ब्रैकेट में y का काम हो रहा है, ठीक है, y2 माइनस y3, क्लियर। फिर प्लस x2, अब x2 में क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1, ठीक है। अब लेंगे x3 में क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2, ये एक को छोड़ देना है, ठीक है। मतलब देखिए इधर है x1 लिए पहले, बोलेंगे हाँ सर। अब क्या करना है सर? इसको अब इन दोनों को छोड़ देना है, y2 माइनस y3 करके आगे बढ़ाना है। यहाँ फिर लेंगे x2 में y3 माइनस y1 करके छोड़ देना है। फिर क्या सर? प्लस देंगे और क्या लिखेंगे? x3। अब x1 हो गया, x2 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 लेंगे, तो x3 लेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2, क्लियर है? बोलेंगे हाँ सर। चलिए इस पर बेस एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग डाउट देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें एक्सरसाइज आप लोगों का है 7.3, और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट एक्सरसाइज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दिया क्या गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया गया है। चलिए एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 2 3 4 दिया गया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना लेंगे? 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में इस प्रकार है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ दें एक बार या फिर चलेगा? चलिए पढ़ देते हैं। इसमें बोला गया है एक हवा में कुछ इस तरह आप लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर बनाएंगे, इस तरह भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो दिया क्या गया है? कितना दिया गया है? 4 पॉइंट्स दिया गया है, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और उसे हम लोगों को निकालने बोला गया है क्या? क्षेत्रफल। उस जितना घेरा गया है उसका क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। इंग्लिश में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जीव नहीं उलट रहा है, क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिक्स, ठीक है, वही कोऑर्डिनेट्स। वर्टिक्स क्या दिया गया है? टेकन इन ऑर्डर में दिया गया है क्या? एक के बाद एक, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है, इसी तरह करके दिया गया है, ऑर्डर में दिया गया है। पहले दिया गया है -4, क्या है? -4, और दूसरा है क्या?
-2, -4 x, पहले वाले को x, ठीक है, -4 ले लेते हैं यहाँ पे, और -2, ठीक है, -2 y में बोला गया है, y में -2 यहाँ लेते हैं, इन दोनों को पॉइंट मिलाने वाली रेखा को ये ले लेते हैं, ठीक है, बोलेंगे यस सर। दूसरा बोला गया है -3 -5, -3 -5, ठीक है, यहाँ -3 -5, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को यहाँ ले लेते हैं, क्लियर। उसके बाद बोला गया है 3 -2, 3 3 बोला गया इधर, 3 ये, और -2 कितना बोला गया है, 3, और y का -2 नीचे बोल रहा है, नीचे इतना में -2, इन दोनों को मिलाने पर ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। एक पॉइंट ये पहला वाला, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी बोल रहा है। आगे उसके बाद बोल रहा है 2 और 3, x का मान 2, ठीक है, यहाँ लिए थे 2, 3 था ये ना, चलिए 2 लेंगे इधर, ये 2, और क्या बोला गया 3, y का मान 3 यहाँ पे, इधर आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये बोला गया डी। अब बोला गया इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज बना है, पहला क्या बोला है, इस तरह से नहीं, ये से बी ऑर्डर में, इन ऑर्डर में बोला गया है, तो ये से बी, फिर लेंगे बी से सी बोला गया, इधर से बी से सी, ठीक है, जैसा बोला गया है उस तरह करके लेंगे, इसे बोला गया सी, ठीक है, और सी से बोला गया है डी, सी से बोला गया है डी, ठीक है, और क्या, और बस इस तरह का बोला गया इन ऑर्डर में। अब हम लोगों को क्या देखना है कि सर आप बोले चतुर्भुज है, ये तो कुछ और ही बन रहा है, बोलेंगे चतुर्भुज ही बनेगा कैसे, वहां बोला गया चतुर्भुज का मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि आप चतुर्भुज बनाए इसको, ठीक है, बनेगा, बोलेंगे हाँ सर ये पूरा चतुर्भुज बन गया, ये क्या हो गया, एक पूरा चतुर्भुज बन गया। चलिए इसमें दिया गया है, ये पॉइंट जो दिया गया है वो -4 और -2 है, और क्या है, बी पॉइंट है -3 और -3 और -5, ठीक है, बोलेंगे हाँ। चलिए और सी पॉइंट दिया गया 3 और क्या -2, और डी पॉइंट दिया गया है 2 और 3। चलिए नामकरण हो गया, बोलेंगे हाँ सर। चलिए अब बनाते हैं, बनाएंगे कैसे इसको, चलिए देखते हैं हम लोग इसका नामकरण हुआ है कि नहीं, हाँ हो गया। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज क्या, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या रखेंगे, क्वाड्रिलेटरल, क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड ए आर डी
यू ये डी आर आई एल ये क्या है, एल ये टी आर ये एल क्वाडी लेटरल। ठीक है, लिखेंगे माना ये बी सी डी एक चतुर्भुज है। चलिए आगे क्या लिखेंगे, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है लिखेंगे सर। ये जो पॉइंट है वो क्या है, -4 -2, उसको हम लिख सकते हैं सर x1 y1 फार्मूला में बिठाने के लिए बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बी पॉइंट को हम लोग -3 -5 इज इक्वल टू क्या, x2 y2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए सी नंबर क्या बोला गया है, 3 - 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं x3 y3, बोलेंगे हाँ सर। डी को क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 है, कितना है 2 और 3। चलिए इसको लिख सकते हैं x4 y4, बोलेंगे हाँ सर। सर आप बताए थे 3 है, यहाँ तो 4 है, इसका कैसे निकलेगा, तो इसको त्रिभुज में हम लोग कर सकते हैं, इधर से इधर एक त्रिभुज, इधर से इधर एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिया गया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसको हल करेंगे हम लोग। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, अब हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट। ठीक है, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ट्रायंगल, पहले क्या लेंगे ए बी सी। ठीक है, पहले इधर से एक को लेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर, लेंगे हम क्या जानते हैं आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, बोलेंगे सर इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 क्या, इसको मिटा देते हैं, 1/2 इधर हो गया आपका, क्या इधर माने थे x1, पहले x1 लिखेंगे, तो y2 - y3 इसी तरह माने थे, बोलेंगे हाँ सर, फिर प्लस लिखेंगे। अब जब x2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 हो गया, x2 लिए तो y3 - y1, y3 - y1, क्लियर, प्लस अब लेंगे x3, मतलब कि यहाँ ये वाला हो गया, अब x3 लेंगे तो क्या हो जाएगा y1 - y2,
क्लियर? यहाँ तक बोलेंगे यस सर। अब सिंपली मान बिठाएंगे, ठीक है। चलिए मान बिठाते हैं। x1 हम लोगों को दिया गया है क्या, -4, और क्या y2 सर -5, और y3 ये x2 है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये y2 है, सॉरी x3 y3, x3 y3, क्लियर? इधर x2 y2 x1 y1 x4 y4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। y2 -5 और y3 बोला गया है -2, ये माइनस हुआ, और ये -2 जब देंगे ये प्लस हो जाएगा 2, बोलेंगे सर फिर प्लस लिखेंगे, क्या है x2 सर, x2 यहाँ पे है -3 है तो -3, y3 सर y3 है -2, और क्या है y1 है -2, तो ये माइनस और माइनस मिलके +2, और क्या सर प्लस, अब बोला गया है x3 क्या है 3, और क्या है सर y1 y2 y1 -2, और y2 जो है वो -5 है, माइनस और माइनस +5, क्लियर? अब हल करेंगे क्या, 1/2 क्या -4, ये हो जाएगा घट के -3 -4 गुने -3 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये तो माइनस होगा ना, x2 कितना है देख लेते हैं, x2 -3 माइनस, मतलब सही तो लिख रहे थे, ये -3, और ये क्या हो जाएगा गुने 0, ठीक है, और इधर प्लस का प्लस रहेगा इसमें, तो 3 है ही, हाँ ये x3 सही है। इधर कितना हो जाएगा 3, और कितना में गुना जाएगा ये सर 3 से, क्योंकि छोटे वाले में माइनस है इसीलिए, ठीक है। हाँ सर, अब हल कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/2, 4 -3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 गुने 3 क्या हो जाएगा 12, क्या हो गया 12, ये माइनस का माइनस, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और इधर प्लस 3 तिया 9, क्लियर? क्या हो जाएगा 1/2, 12 और 9 सर सीधा हो जाएगा 12 9 21, बोलेंगे हाँ, तब 21/2 क्या इसका पहला आया, ठीक है। एक त्रिभुज, इधर का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, ठीक है, उसी प्रकार इधर का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं, उधर का क्षेत्रफल भी हम लोग उसी प्रकार से निकालेंगे। तो क्या करेंगे सर, तो फिर से लिखेंगे कि अगेन एज वी नो दैट, क्या ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, 21/2 याद रखना है, इधर लिख देते हैं कितना है 21/2, चलिए लिखेंगे। अब एज वी नो दैट क्या ट्रायंगल इधर का हो गया, अब इधर से लेंगे BC, इधर पहले यहाँ से आया था ना, BC और D, क्या लेंगे BC और D, BC और D ट्रायंगल में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है 1/2, जहां से शुरू करेंगे वो 1 रखेंगे, ठीक है,
ये देखने वाली बात है। पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और इधर वाले को ले रहे हैं, ठीक है, इधर से ही शुरू करेंगे, ठीक है। ये तीर का निशान दे दिया, ये भी दे सकते हैं आप लोग, और ये इधर से, ठीक है। चलिए पहले लेंगे हम लोग x2। सबसे पहले सर, अगर यदि आप x2 लेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से आइए आप y3 माइनस y4 लिखिए। पहले y3 माइनस y4 लिख दिए सर, प्लस दीजिए। उसके बाद चलिए ये वाला आ जाइए, कितना हो जाएगा x3। सर अगर यदि x3 यहाँ लिए तो इन दोनों को छोड़िए, आगे बढ़िए, y4, क्या y4 माइनस सर इधर आ गए, इधर वाले में क्या y2, ठीक है, प्लस। आप क्या करेंगे सर, अगर आप इसका हो गया हो तो आप यहाँ आ जाइए x4। जैसे ही आपने x4 लिया सर, ये दोनों को छोड़िए, यहाँ आ जाइए y2 माइनस सर इधर नहीं जाने का, इधर आने का, ठीक है सर, माइनस y3, ठीक है। क्लियर फार्मूला हम लोगों को, कुछ भी रहेगा हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, बोलेंगे हाँ सर। चलिए 1/2 x2 कितना है सर, -3 है। y4 कितना है, x2 -3, y3 कितना है, -2 है, ये प्लस हो जाएगा, y3 क्या कर रहे हैं, रुको रुको, -2 है ना, तो ब्रैकेट -2 लिख दिए, बोलेंगे हाँ। अब चलिए सर, माइनस दे के बोल रहा है y4 आपका 3 है, प्लस है, इसीलिए यहाँ माइनस का माइनस ही रह जाएगा। सर आगे बढ़िए, प्लस बोलो, और आगे क्या बोलिएगा आप लोग मेरे साथ बोलेंगे क्या सर, y3 कहाँ पे है, यहाँ पे y3, सॉरी x3 सर, x3 ये है, तो पहले 3 लिखेंगे, प्लस दे दिए 3, और क्या बोला गया, ब्रैकेट लिखेंगे y4 सर, y4 यहाँ पे है, 3 है, और बोला -y2, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्या y2 5। क्लियर सर, फिर प्लस दीजिए सूत्र के हिसाब से, और x4 जो है, x4 क्या है वो लिखिए, इधर x4 है सर, x4 यहाँ पे है, चलिए 2 प्लस 2, सब क्लियर। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे। उसके बाद y2 बोला गया सर, -5 बोला गया, -5 दिए, माइनस का माइनस उतार दिए, और क्या बोला गया y3, इधर नहीं आने का, इधर y3 -2, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, ये 2। क्लियर, बोलेंगे हाँ सर, ये तो यही तो हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे सर, अब सीधा हल करेंगे, इधर हो जाएगा -3 इंटू क्या, 3 और 2 5, -5, प्लस क्या 3 5 3 8, क्या 8, प्लस क्या सर इधर 2, और इसमें इसको घटाएंगे सर, -3 आ जाएगा, बड़ा वाला चिन्ह में माइनस है, हो गया इतना, ये बड़ी ब्रैकेट रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ लिखेंगे क्या 1/2, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 तिया 15, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस 24 प्लस, बोला गया 3 दूनी 6, यहाँ पे सर माइनस है, 3 दूनी 6, एक ही माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 दूनी 6 -6। अगर किसी को माइनस प्लस में दिक्कत हो, उसके लिए भी एक क्लास ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट में करिए। अगर बेसिक भी चीज नहीं मालूम है तो बेसिक भी सिखाया जाएगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करवाएंगे, कहाँ से, 0 से, क्लियर है, ठीक है। गधे को भी घोड़ा बना देंगे।
चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़िए, जहाँ दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, कुछ भी हर चीज दिया गया है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1/2। और सर इधर हम लोग तो आसानी से जानते हैं सर। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के अनुसार से पहले हम लोग एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, 2 और 1 3, 39 - 6 बोलेंगे यस सर। तो क्या हो जाएगा, 33, यही बचेगा, बोलेंगे हाँ सर, 33/2। अब क्या करेंगे सर, हर चीज तो क्लियर हो गया हम लोगों का। अब देखना ये है कि आंसर कैसे लाएंगे। तो सर ये त्रिभुज प्लस ये त्रिभुज कर देंगे, तब तो हो गया सर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज प्लस त्रिभुज बराबर चतुर्भुज। क्लियर, बोलेंगे हाँ सर। चलिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज क्या, ABCD, ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वाला क्षेत्रफल त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज क्या, BCD। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर, यही तो होगा। तो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। 21/2 और 33/2, 21/2 प्लस 33/2। ठीक है सर, एलसीएम 21 प्लस 33 सर, 3 और 1 4, 3 और 2 5/2 सर। ये कटने के बाद आपको बचेगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 27 यूनिट आंसर। क्योंकि यूनिट इसमें दिया नहीं गया है तो हम लोग सिर्फ यूनिट लिख देंगे और आंसर कर देंगे। चलिए देख लेते हैं आंसर उतना है या नहीं। 7.3 का 7.3 का 4 नंबर 28 है, सॉरी 7 दूनी 14, कहीं तो मिस्टेक है, मेरा 27 आ रहा है और यहाँ दिया रहा है क्या, क्षेत्रफल है 28 आ रहा है। देखा, अभी तो सु गड़बड़ 22 था कि नहीं। चलिए क्या है, ये 4, सॉरी 5, और ये भी 5 55 हो रहा है। इधर इधर 5 दिया 15 और 24 और 6 घट गया 18, 15 और 18, 8 5 14, 8 5 13 के 3 और 1 33 ही आ रहा है। चलिए कहीं तो गलती है, ये है, क्या है क्या है।
कितना था यहाँ? 21 था ना, 21 ही था। चार और 5, 2 दूनी 4, बच गया 1, 14, 7। ये तो 27 ही आ रहा है, मतलब 4 किधर चला गया? और चलिए अगला क्लास हम देख के आ जाएंगे, ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक आंसर। अगला क्लास हम इसका देख लेते हैं कि आंसर कैसे गलती आया है, कहाँ पे गलती है। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कर सकते, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बनेगा यही फॉर्मेट से, ठीक है। चलिए चलिए लाइट भी गई। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। क्या? एक ऐच्छिक दिया गया है जो आप लोगों को क्या करेगी, कभी आकांक्षा का फॉर्म भरना हो या फिर किसी और का, मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, वो आपका होमवर्क 7.3 तो है ही, ठीक है। HW एडवांस लेवल का क्वेश्चन, अगर नीट है, आकांक्षा है, कुछ इस तरह का है, कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको क्वालिफाई करने के बाद स्कॉलरशिप के लिए ऑफर किया जाता है, उसके लिए आपको एक 7.4 का क्या है, ऐच्छिक है, ठीक है। ये आप लोग बनाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा अप लेवल का दिया गया है, तो ये भी हम बनवा के आप लोगों को दिखाएंगे, ताकि भविष्य में कभी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैथ से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, हर एक चैप्टर का एक चेक करवा देंगे, तो किताब से ही हर चीज आएगा, ठीक है। कोई स्पेशल आकांक्षा का तैयारी नहीं होता है, हर चीज यहीं से आता है, ठीक है। बस आपको जानने और समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर यदि कोई ऐसा स्कॉलरशिप आपको ऑफर हो रहा है, तो आप मैथ से ही स्कॉलरशिप कर सकते हैं। जिस विषय, सॉरी कहने का मेरा मतलब है, जिस विषय में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैथ है, अभी मानते हैं मैथ है, मैथ में हमको एडवांस क्वेश्चन भी चाहिए, तो उसके लिए अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला बनाइए। और RS, अगर यदि आपको लगता है नहीं सर, हम ऐसा स्टूडेंट है कि एक क्वेश्चन एक बार यदि बना दिए ना सर, तो उसको 2-3 क्वेश्चन इस जैसा और बनाएंगे, 2-3 क्वेश्चन, तब हमारा दिमाग में लोड लेगा। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा RS अग्रवाल का आप बनाइए, ठीक है। मैथ 10th क्लास का, उसमें भर भर के एग्जाम्पल, भर भर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें से भी छांट छांट के निकाल के दिया गया है। देखिए NCERT का ही का रूप ये है, ठीक है। बस इसमें समेट दिया है और इसमें विस्तार कर दिया है। क्लियर है? चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, और इसी के साथ जय हिंद।